फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस कोच और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सीडीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट बहुत सारे एग्जाम में सीडीएस के आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीडीएस एग्जाम आप क्लियर करें और ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। आपको पता होगा कि हिमालयन रिवर्स आपकी दो तरीके की होती है। एक जो हिमालय के बनने से पहले वहां पर जो नदियां बह रही थी उनको हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, और जो हिमालयन रिवर्स हैं वो जो हिमालय बनने के साथ में या हिमालय बनने के बाद में बनी हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। तो आपकी जो ट्रांस हिमालयन रिवर है वो है आपकी सतलज। इसके साथ साथ आपकी कौन सी और भी ट्रांस हिमालयन रिवर है, वो है इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज, एक हमने अभी डिस्कस कर ही ली है। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आपको पता है कि दो जो कोई भी माउंटेन्स टाइप होता है उनके बीच में जब एक वैली क्रिएट हो जाती है और उसके बीच में से जब नदी फ्लो करती है तो हम उसको बोलते हैं कि नदी का रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से बहना, जो कि दो आपके जो उसके बैंक्स होते हैं उसका ऊपर हो जाने को हम बोलते हैं। तो वो कौन सी रिवर है हमारी? ताप्ती। ओके, ताप्ती के अलावा एक बहुत फेमस नदी है हमारी नर्मदा, ये भी हमारी रिफ्ट वैली से ही फ्लो होती है। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक हमारी जगह है, प्लेट्यू है, अमरकंटक। ओके, ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है अमरकंटक प्लेट्यू, यहाँ से ये नदी जो है निकलती है। द जॉग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द। जॉग फॉल इंडिया का हाईएस्ट जो आपके वाटरफॉल्स है उनमें से एक है, जो कि आपकी सारावती रिवर जो है उस पर सिचुएटेड है। और ये जो आपकी सारावती रिवर है वो कहाँ पर लाई करती है? वो है आपकी कर्नाटका में। ओके, तो जॉग फॉल जो है वो आपका कर्नाटका में है। Why is the delta of the Indus small compared to the delta of the गंगा? जो इंडस का जो डेल्टा है वो गंगा के डेल्टा से छोटा क्यों है? आपको पता होगा जैसे कि जो इंडस है वो बेसिकली हमारा इंडिया के ऊपरी जम्मू कश्मीर वाले रीजन से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ अरेबियन सी में हमारी जो इंडस नदी है वो गिरती है, और ये बेसिकली आपका जो है ड्राई रीजन से जाती है, वहां पर बरसात बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से वो जो है जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत ही कम ले जा पाती है, इसलिए इसका जो डेल्टा है वो छोटा होता है। तो जो पाथ है इंडस का इस थ्रू एरिड एरिया, एरिड मतलब कि जहां पर पानी की कमी होती है, वेयर इज गंगा जो है वो आपका प्लेन एरिया से जाती है जहां पर उसको बहुत सारा पानी मिलता है। द इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन आर। इंडस बेसिन में कौन कौन सी इंडियन रिवर्स हैं? तो वो है आपकी सतलज, ब्यास एंड रावी। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम में आपकी कौन कौन सी रिवर आती हैं? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी आती हैं। ब्यास फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ। ब्यास जो है वो हमारी कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है? पंजाब एंड हरियाणा। ब्यास जो है वो बेसिकली आपकी इंडिया के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती, एंटायरली इंडिया की रिवर है, और ये आपकी रोहतांग पास है, वहां पे इसका ओरिजिन होता है। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ। रिवर कावेरी कौन सी स्टेट से पास होती है? तो वो होती है आपकी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इसके अलावा जो पुडुचेरी आपकी यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी ये फ्लो करती है। और जो आपकी कावेरी है इसका जो ओरिजिन है वो कहां पर है? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका की, वहां पर इसका ओरिजिन है। कावेरी को हम साउथ की जो गंगा है वो बोलते हैं, या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। इंडिया लाइज। इंडिया कहाँ पे लाई करता है? एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसको 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर जो है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया जो है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है।
द अरेबियन सी लाइज, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के हमारे वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, और हमारे ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो हमारा अरेबियन सी कहाँ होता है, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के इस वाले रीजन में ही तो है हमारा अरेबियन सी। द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, श्रीलंका से। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे कहाँ पर हैं, अरेबियन सी पर। लक्षद्वीप हमारी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है, लक्षद्वीप है। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की, कवरत्ती। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो मेजर अगर हम करें डिग्री में वो लगभग सेम है, लेकिन नॉर्थ से साउथ को जब हम मेजर करते हैं वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्टेंस होता है लैटिट्यूड्स का बीच का वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स का, जो कि हम पोल्स टू पोल लेते हैं, वो जो होता है आपका इक्वेटर पर ग्रेटेस्ट होता है और पोल्स पर एकदम आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसकी वजह से ये जो मेन डिफरेंस है वो आ जाता है। द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, तो टेरिटोरियल वाटर आपका एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स पर। इंडिया का जो आपकी बेस लाइन होती है, अगर उससे हम कैलकुलेट करें कि हमारा जो ओशियन वाटर है, तो अगर उसको हम 12 नॉटिकल माइल्स तक देखेंगे तो वो हमारा होगा टेरिटोरियल वाटर। इसमें 12 और ऐड कर देंगे यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक, तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्टिगुअस जोन। और अगर हम 200 मीटर तक जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 3 तरीके की आपकी वाटर बाउंड्रीज होती हैं जो कि कैलकुलेट की जाती हैं। Which of the following states of India do not lie entirely in the tropical zone of the earth? आपको पता है कि हमारा एक इक्वेटर होता है, उसके ऊपर एक हमारी लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ और एक नीचे होती है हमारी 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। ओके, ऊपर वाली चीज क्या हो गई, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इसके बीच में जो भी हमारी एरियाज पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो हमारी कौन सी स्टेट लाई करती है, इसमें कौन सी स्टेट लाई नहीं करती है, तो वो है हमारी गुजरात। बाकी ये सारी जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सारी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, बल्कि गुजरात हमारी कहाँ है, ऊपर है। थोड़ा सा ही पार्ट इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करता है। द इंडियन स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद द पाकिस्तान, इंडिया की कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान। ये तो आपकी 3 स्टेट्स हो गई और एक आपकी हो गई यूटी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको 3 स्टेट और एक यूटी याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स लाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है, रामेश्वरम आइलैंड। इसको हम पंबन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये लाई करता है। The sun rises in the Arunachal Pradesh 2 hours before it does in the Dwarka and Gujarat. This is because the former is situated about 30 degree east of the Dwarka and the earth rotates from west to east. आपको पता है द्वारका आपका कहाँ पर है, इंडिया में इधर गुजरात में है, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो एकदम आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। तो इन दोनों के बीच में आपका कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का, और आपके 15 मिनट चलने पर आपका 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो यह 30 डिग्री पे आपका 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ओके, इसलिए वो 2 घंटे आपका वहां पर पहले सनराइज होता है। विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन बॉर्डर्स विद अदर इंडियन स्टेट्स, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो आपकी सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो अपना शेयर करती है अदर स्टेट्स के साथ। कौन कौन सी वो स्टेट है आपकी, है वो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ओके, इन 5 स्टेट्स के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करती है। कौन, मध्य प्रदेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्स द 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एरिया वाइज कौन सी हमारी लार्जेस्ट स्टेट्स है इंडिया की, तो वो है हमारी राजस्थान नंबर 1 पे, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, चौथी और 5वीं भी याद कर लीजिए। चौथे नंबर पर आती है आपकी यूपी और 5वें नंबर पर आपकी आती है गुजरात। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि लार्जेस्ट तो बिल्कुल याद रखनी है राजस्थान और फिर एमपी। ओके,
तो ये थे आपके आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी से। इसके आगे हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपका जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो आप नीचे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।